अगर इन शायरों की भी एक अलग दुनिया होगी, मेरा यकीन है वो प्रेम से यूं तरबतर होगी। करेगा नफरतें अगर वहाँ कोई स्वप्न में भी, मेरा यकीन रखो ये खबर भी एक झूठी ही खबर हो। मैं पूछती थी क्या करता रहता, बता क्या क्या लिख रहा, क्या कर रहा, पर मतलब बताता नहीं था, यूँ करता रहता था। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है जो मोचीपुरा के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं वो पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। हमारे साथ हैं अंशुल पवार जी, जिन्होंने एक किताब लिखी है और जो मेरे हाथ में है, जिसको आप देख रहे हैं, तो इसी के बारे में हम जानकारी करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में क्या, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बाहर भी ये आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। किताब के नाम की अगर मैं बात करूँ तो 21 का लड़का इस किताब का नाम है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। ये आपने बुक लिखी है, इसका पता चला, हम कई कॉल गए हमारे पास और कई लोगों ने पढ़ी भी, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी लेकिन ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया। तो आपका पता निकालते हुए आपके गांव में हम पहुंचे। तो कितना समय हो गया इसको लिखे हुए? इसको लिखे हुए सर, लिखे हुए तो लगभग 6 माह बीत गए, लेकिन ये लगभग 3 माह पहले प्रकाशित हुई थी। 3 माह पहले प्रकाशित हुई, उसके बाद से लोगों के ये सामने पहुंचनी शुरू हुई, तो तब पता चला पढ़ने के बाद कि क्या चीज़ है इसके अंदर। जैसे ये आपने नाम रखा 21 का लड़का, तो इसके बारे में डिटेल में बताओ थोड़ा। 21 का लड़का सर, वो एक कहानी जो इस उपन्यास में है, वो लड़का मटरू, वो लगभग उसी एज का है। अच्छा। और वो उसी एज की भांति तरह तरह की इच्छाएं रखता है, विचार रखता है, परेशान भी रहता है कई बार छोटी छोटी बातों से बहुत खुश। तो मतलब उसी एज के बारे में ये किताब है ज़्यादा। कुल मिलाकर मतलब ये आपके मन में विचार कैसा आया कि मैं ये उपन्यास लिखूं इतनी कम उम्र में? जैसा इस पर डेट ऑफ बर्थ भी डली हुई है 18 जनवरी 2002, तो अभी ज़्यादा एज भी नहीं है आपकी और आपने एक बुक भी लिख दी। तो ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं सर, बचपन से ही मुझे बहुत शौक, मतलब मैं तब मैं पढ़ना भी नहीं जानता था, तो अखबार खूब पढ़ता था, लेकिन मैं बस चित्र देख कर उसके आ जाता था। हमारे घर पहले से ही अखबार आता था। फिर मैं 5-6 साल पहले से लिख रहा हूँ लगभग। मैं आर्टिकल लिखा एक बार, अफगान वाला जो अमेरिका के साथ वो हुआ था क्राइसिस, उस पर चिंगारी में भी छपा। उसके बाद लगभग 5-6 बार आर्टिकल लिखे। अच्छा। फिर मेरा विचार बना कि मैं एक बुक लिखूँ उस एज के बारे में, ताकि लोग, मतलब जो यूथ हो वो समझ सके, अपने उद्देश्य चुन सके, इच्छाओं के पीछे ना भागे। उस वजह से मतलब युवाओं को संदेश दिया गया है इसमें मटरू के माध्यम से। मटरू जो रखा गया है नाम, इसमें मेन जो किरदार है वो मटरू का है। हाँ सर, हाँ। इसके अंदर तो अभी जैसे आपकी ये बुक मार्केट में पहुंच चुकी है, जी जी जी, तो कितनी खरीदारी कुछ हो रही है? क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? हाँ रेस्पॉन्स अच्छे हैं, लेकिन अभी यूथ जो हो दरअसल वो कम फ़ोन की तरफ को ज़्यादा आकर्षित है, किताबें वो कम पढ़ना चाहता है। धैर्य की शायद कमी हो या क्या कारण है। वैसे खरीदारी हो रही है लगभग। पहले एक हफ्ते में तो अमेजन पर बेस्ट सेलर भी बुक रही है, लगभग 10-12 ऑर्डर रोज आया करते थे, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए हैं आने। वैसे और राज्यों से भी ऑर्डर कई आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब लगातार अभी धीरे धीरे लोग जो हाँ, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अंशुल जी, इस पुस्तक में आपने कुछ कविताएं भी लिखी हैं और एक भजन भी लिखा है, श्री कृष्ण पर आधारित है वो। तो क्या है वो, जो दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने मुख से सुनाना चाहेंगे? सर वो कृष्ण जी के ऊपर एक थोड़ा सा भजन था कि मतलब वो उस टाइम पर मटरू खेत में बहुत ज़्यादा काम करके थक चुका था, तो वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए उस भजन को गुनगुना रहा था। अच्छा। ऐसा कोई भजन था वो। तो मैं थोड़ा सुनाओ। हाँ, मुझे सर पढ़ के सुना। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ कर सुना सकते हैं आप। ऐसे था जैसे कि मतलब, रास रचाया होगा संग में तुम्हारे, हमारे तो जीवन से खेले कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया। माखन चुराया होगा उन्होंने तुम्हारा, हमारा तो चितले भागे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। किसी को मिले वो समूचे ब्रज में, या फिर किसी को वो बरसाने में। गोकुल की गोपियाँ ढूंढे हैं जिसको, अपने मधुर तराने में। मिलना सके जो दुर्योधन को, 56 पकवान पकाने से। विदुर को मिल गए वो ही मोहन, 2 रोटी साग से खाने में। जिसे भी जहाँ भी मिला हो कन्हैया, हमने तो देखा है अपनी खेत की मेड़।
पे बैठा कन्हैया कन्हैया, ऐसा हल्का सा। गुड गुड। तो अभी हम जो आपके माता पिता हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अभी हम चल रहे हैं, जो इनके मदर फादर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए थे, इनका खेत है और थोड़े गेहूँ भी बोए हुए हैं। तो अभी कुछ और कविताएं सुनाना चाहोगे आप? सर कविता तो क्या, 2 लाइनें मैं अपने कवि भाइयों के लिए सुना देना चाहूँगा कि मतलब, अगर इन शायरों की भी एक अलग दुनिया होगी, मेरा यकीन है वो प्रेम से यूं तरबतर होगी, करेगा नफरतें अगर वहाँ कोई स्वप्न में भी, मेरा यकीन रखो ये खबर भी एक झूठी ही खबर होगी। गुड। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी बुक में मतलब लिखी हुई हैं? जी जी जी। तो इसमें कविताएं भी हैं, भजन भी हैं, शायरी भी उसके इमोशंस सर, जो मटरू के जिस दौरान के इमोशंस हैं वो मैंने कविताओं के या शायरियों के माध्यम से सभी बताने इसमें का लिखे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? पाविंदर से। पाविंदर जी, आपके लड़के ने अंशुल पवार ने एक बुक लिखी है 21 का लड़का जी। तो वो पढ़ी है आपने या नहीं? जी पढ़ी है। पढ़ी है। कैसी लगी कहानी? वो कहानी ठीक है, युवाओं के लिए पढ़नी चाहिए युवाओं को? जी, युवाओं को पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए जी। तो आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। आप खेती किसानी का काम करते हैं और आपका लड़का लेखक बनने की ओर है। जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। खेती भी करवाता आपका लड़का साथ में, या केवल किताब लिखने में? या खेती भी करवा लें। खेती भी, कुछ अपना बिजनेस भी बता रहे हैं, बी फार्मा किया हुआ शायद, वो दुकान चला रखी है। दुकान चला रखी सब। है। आपका क्या नाम है जी? ममता रानी। ममता जी, आप क्या करती हैं? मैं तो घर का ही काम करती हूँ। घर का काम करती हाँ। हैं। तो आपके बेटे ने बुक लिखी है, हाँ जी। पढ़ी है आपने या नहीं? हाँ जी पढ़ी। क्या अच्छा लगा बुक के अंदर? बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छी लगी? हाँ बहुत बढ़िया लगी। तो और भी खुशी हुई कि हाँ बेटे ने यो काम करा। जिस टाइम वो लिख रहे थे तो उस टाइम आपको कैसा लगा था कि ना ये क्या करता रहता है, कमरे में पड़ा हुआ है? हाँ मैं पूछती थी क्या करता रहता, बता क्या क्या लिख रहा, क्या कर रहा, पर मतलब बताता नहीं था, यो करता रहता था। अच्छा। हाँ। जब पता चला आपको कि बुक लिख दी और मार्केट में भी आ गई, तो फिर कैसा लगा? या पहले से ही पता था आपको कि ना बुक ये लिख रहा है? नहीं पता था मुझे, जब ये लिखता था कि बुक लिख रहा। अच्छा। फिर आने के बाद में तो और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। हाँ। क्या नाम है आपका? निश्चय कुमार। आप क्या करते हैं? जी मैं बीटेक किया हूँ। बीटेक जी। कर लिया तो हाँ, complete हो गया। कहीं जॉब कर रहे हो क्या? अभी तैयारी कर रहा था। जो अंशुल पवार हैं वो आपके भाई हैं? जी। सगे भाई हैं आपके? जी भाई। तो उन्होंने बुक लिखी, जो कितनी पढ़ ली आपने? सब वो तो पूरी पढ़ ली मैंने तो। पूरी पढ़ ली। जी। उसमें सबसे अच्छा वो क्या, कैसी लगी उसकी कहानी, मतलब क्या कहानी? उसकी कहानी तो ये अच्छी लगेगी, जो युवाओं की सोच है ना, कि आज किसी को देख लिया तो ये करेंगे, कल किसी को देख लिया तो वो करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेरित है कि अपने अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए युवा को पढ़नी चाहिए किताब। तो उसमें मटरू का जिक्र है, कहीं मटरू आपका ही नाम तो ना रखा उन्होंने? सर वो तो वही बताएगा कि मटरू किसका नाम है, उसका किसी को नहीं पता अभी कि मटरू किसका नाम है। सर वो तो वही बता पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी एक बार और हम लास्ट में अंशुल पवार जी से बात करना चाहेंगे। तो अंशुल जी, यदि जो भी दर्शक हमारे ये देख रहे हैं इस वीडियो को और आपकी बुक कोई खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद सकते हैं? आप सामान्य मतलब नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लो 21 का लड़का, बुक लिखते ही, नाम लिखते ही बुक आ जाएगी गूगल से, वहाँ अमेजन का लिंक मिल जाएगा। अच्छा। आप इजीली खरीद सकते हैं।